4 अर्थात 1/2। अब हवा कितना बचा है? 1/2। अब फिर इसमें 1/2 में बचा है तो फिर 1/4 मारेगा, एक पंप तो बाहर निकलेंगे, अर्थात कंडीशन कितना 3 1/2। यही है 8 में से माइनस कितने 1/4 तो 4 2 का एलसीएम कितना 4 2 दूनी अर्थात 2 माइनस कितने 1 अर्थात 1/4 1/4 अर्थात हम देख रहे हैं कि पहले था हवा कितना एक, अब एपी यहां से बना, क्या बना एपी। पहले था हवा कितना एक था हाँ एक है ये था ना, पहले हवा कितने एक, फिर कितना बचा 3/4, ये देखो 3/4, फिर कितना 1/, फिर 1/4। अब इसको हम जांच करेंगे कि क्या ये एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है। तो देखिए क्या इसमें से हम 3/4 में से किसको घटाएंगे एक को, देखिए 3/4 घटाओ किसको 1/1 मतलब 4, मतलब 3 माइनस कितने 4 तो माइनस कितने 1/ कितने, फिर इसको 1/2 में से घटाएंगे किसको 3/, तो कितने एलसीएम 4, 2 दूनी 4 अर्थात 2 माइनस कितने 2 माइनस 3 बराबर, फिर देखो 3 में से कितना 2 घटेगा तो कितने माइनस 1/4 -1/4 है, -1/4 है, फिर 1/4 में से इसको घटाएंगे हम, देखो 1/4 घटाओ 1/2 और ये देखिए 4 कितने 1 माइनस कितने 2 दूनी 4 अर्थात 2, फिर माइनस 1/4, क्या देखो ये भी 1/4 आया है, यह भी 1/, अर्थात क्या ये एपी में है कि नहीं है क्यों, क्योंकि इसका सगरो सार अंतर क्या है समान है, और इसीलिए किसमें है एपी में है। हो गए, समझे कि नहीं समझे? हमने माना कि कुछ नहीं तो हवा का कितने 1 लीटर इसमें हवा है, और एक बार पंप मारा जा रहा है, कितनी बार एक बार पंप मारा, तो एक बार जैसे पंप मारा तो 1/4 हवा कहाँ निकल रहे हैं बाहर। तो देखिए पहले था एक हवा, एक में से मारा पंप तो 1/4 और 1/4 इसी में घटा दिए तो हमारा बचा 3/, अब इसमें हवा एक नहीं है, अब इसमें हवा हो गया 3/4, जब 3/4 है तो फिर मारा एक पंप, तब फिर 1/4 बाहर, फिर 1/4 बाहर, इसीलिए हमने 3/4 में से एक पंप करवाए, 1/4 बाहर घटा दिए, हमारे पास बचा 1/2। अब यहाँ 3/4 हवा नहीं इसमें, अब 1/2 है, अब फिर मारा एक पंप नहीं, और फिर हमारा तो 1/4 बाहर आया, और 1/4 बाहर आए तो 1/2 था, 1/4 बाहर आया तो बचा क्या 1/4। अब यहाँ 1/2 नहीं है, अब 1/4 है, और जब 1/4 है तो फिर देखो 1/4 का बार बार ही करते रहे। अब यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं कि पहले था कितना एक, उसके बाद हो गया कितना 3/4, फिर कितना हो गया 1/2, फिर कितना हो गया 1/4। अब हम जांच करने के लिए क्या निकाल लेंगे सार अंतर, और हेने से हेने घटा दिए, हेने से हेने घटा दिए, नहीं फिर हेने से हेने घटा दिए, फिर हेने से हेने घटा दिए, अर्थात जब मतलब हमको एकदम 1/4 माइनस नहीं, अर्थात हम कह सकते डी का मान समान है एपी में है, दिस पॉइंट ऑफ द लोड, समझ गए? ठीक, हाँ एक माना जाता है, कुछ नहीं तो एक होता है, कुछ नहीं तो एक होता है। बहुत अच्छा, आपके हम एक निर्गुण गाना सुन रहे थे, इतना शानदार गाया था। नहीं क्या है कि गाना मत
गाना मस्त सब घरे जाके सुने लगते सब बाले बच्चे बैठ करके। कल 9वीं क्लास की लड़की थी, सब जान रहे हैं हमने घरे सब सुन रहा था आपका गाना, सब बाले बच्चे एक ठग बैठे थे, टीवी ने लगा के बताओ तो तनी फेमस बना रहा है। टीवी में कनेक्ट हो जाता है मोबाइल, नहीं वीडियो मोबाइल बनाइए, नहीं तो वीडियो बनाइए। हाँ सती, कहाँ हो तुम? उसको बहुत मानते हैं। तो कल पढ़ाई क्या नहीं थी? हमारे वही फास्टिंग में ना थी। देखिए पढ़ाई लिखाई जो है बहुत अच्छी, जब पास आप समझाते समझाते थक गए, दोबारा बार बार नहीं समझाएंगे। सवेरे 10वां के ना था, सवेरे 10वां के ना पढ़ाए जी, अपलोडो कर दिए। अब सुतले हैं तब सूती है, जो जागेगा से पाएगा, सोएगा से खोएगा। वो भी 8 बजे हम देगा के पास के 10 बजे बतिया ज्यादा करते, इधर लिखना था, मिटा दो इसको। अब समय कम, पढ़ाई ज्यादा, मिटा दें। आइए देखें हम क्वेश्चन नंबर 1 में बच गए हैं। कितने नंबर? 3। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर भी बड़ा आसान है, लगता है कि पहले नंबर ऐसा है, कहा ना कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद तो एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत की। अच्छा देखिए 1 मीटर जो खुदाई है ना, कितने मीटर? 1 मीटर। तो 1 मीटर खुदाई का जो लागत है, कितने मीटर? 1 मीटर जो खुदाई का लागत है ना, वो कितना रुपया है? 150 रुपया। कितने रुपया? 150 रुपया है। जैसे ही 1 मीटर खुदाएगा तो 100 रुपया 50 रुपया खींच लेगा। हाँ जैसे कहा 1 मीटर तो 150 रुपया लाइए। सोचिए इसके जब अतिरिक्त कैसा कि जो पहला क्वेश्चन था कि 1 किलोमीटर चलिएगा तो कितना रुपया लेंगे, अतिरिक्त चलेंगे तो कितना रुपया? 8 रुपया। तो उसी प्रकार से जब 1 मीटर कुआं खोदेगा ना तो कितना मीटर लेगा? 150 रुपया लेगा। कहा कि बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए लागत बढ़ती जाती है, मतलब अतिरिक्त खुदाई। कैसे अतिरिक्त खुदाई? अतिरिक्त मतलब 1 मीटर जैसे ज्यादा खुदवाएगा, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, तो ऐसे तो 50 रुपया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 50 रुपया बढ़ेगा। तो 50 रुपया बढ़ेगा तो इसको हम बना लेंगे। तो हम देखिए
हम एपी की ओर बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। हम पहले कुआं 1 मीटर खुदवाए, कितने मीटर? तो कितना रुपया देंगे? लिख दिया 150। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, अब की हम चले कि ना हम तनी 2 मीटर, तो कितना? 150 तो ठीक है, 150 तो अब प्लस कितने? ठीक। अब की अब हम 3 मीटर की बात करेंगे। कितने मीटर? 3 मीटर। तो 3 मीटर तो 2 मीटर के लिए तो 200 लग ही गया। 2 मीटर के लिए 200 है ना। अब 3 मीटर का अर्थात 150 प्लस 50 प्लस, और इसी प्रकार से कितने मीटर? 4 मीटर के लिए। तो देखो 200 तो यही है, 250 सही है, और तब भी कितना हो जाएगा? 300। 300 डायरेक्टली, अर्थात यहाँ हम देखें कि 150, उसके बाद 200, उसके बाद 250, उसके बाद आपकी 350 होते। अर्थात क्या एपी में है? देखिए 200 में से 50 घटेगा 100 तो कितने बचेंगे? अर्थात किसमें है? एपी में। चलो, 2 प्रकार के ना, परमित और परमित। पूरा बढ़िया तरीकों से बाहर दिए थे, नहीं जी, है ना? कुछ है ना, ठीक से बाहर आ नहीं कहा? अरे हम नहीं बाहरने वाला थे, इसी को बोले पैसा मांगने आए थे। कितना लेगी सर? 100। पूरा सीढ़ी टीढ़ी सब हो जाता ना। अच्छा, मिटार दें क्या है? चलो देखें हम, करने चलो 4 पर करेंगे विचार। हाँ, चौथा नंबर है, देखिए है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 है ना, 10,000 रुपया है कि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो ठीक है। देखिए ए बराबर की बात किया जाए, किस बराबर? ए बराबर होता है P इंटू का 1 प्लस R बटा का 100 आप पूरा का ये होता है ए बराबर, अर्थात मिश्र धन बराबर किस बराबर? मिश्र धन बराबर फॉर्मूला होता है कि P
इंटू का 1 प्लस आर बटा 100, आर बटा 100। और यहां से देखो बढ़िया से, पहले फॉर्मूला के नहीं, पहले ये देख लेते हैं। उसने कहा है कि खाते ने प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि कितना रुपया, 10,000 रुपया की राशि। तो 10,000 रुपया की राशि मतलब टी बराबर कितना दे दिया हमको, 10,000। टी बराबर 10,000 दिया। आर देखो रेट दिया, रेट कितना दिया, 8% वार्षिक ब्याज की दर से, 8% वार्षिक। तो रेट कितना दिया, 8%। रेट 8% दिया, वार्षिक ब्याज दे दिया। तो हमसे पूछा है ना कि चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। तो जमा किया जा रहा है किस ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखो एक फॉर्मूला भी क्या बताए, ए बराबर पी इंटू का 1 प्लस आर बटा का 100 पूरा के पावर रोको तो कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो दूसरे वर्ष के स्क्वायर अर्थात ये पहले के लिए। दूसरे के लिए ए बराबर पी इंटू का 1 प्लस आर बटा का 100 पूरा का होल स्क्वायर। कितने वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए। देखिए पी है तो 10,000, ठीक है, और इंटू 1 प्लस आर कितने, 8 बटा का 100 पूरा का स्क्वायर। देखिए कितने, 10,000 नहीं, और ये देखो 100 में एक से था, एक गुना करेंगे ना इससे, तो 100 में तो 100 जोड़ेंगे तो 100 बटा का 100 कितनी बार, 2 बार। और इसीलिए देखो यहाँ 1 2 3 4, और देखो 108 कितनी बार, 2 बार। तो गुना 108 बट्टा का 100 गुना 108 बट्टा का कितने 100, देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0। 108 में 108 से क्या कर देंगे, गुना। 108 गुना 100 कितना आएंगे, कितना आएंगे, 108 में 108 से गुना करेंगे तो 108 गुना कितने, 108, अठी अठी 64 के 4 हासिल 6 तो 6, 8 के 0 0 0 8 0 1 4 6 8 8 16 के 6 हासिल 1 का 1 1, मतलब यहाँ आ गए 1 1 6 6 कितने 4, ठीक। अब किमा के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, किमा के लिए, तीसरे वर्ष के लिए। तो तीसरे वर्ष के लिए भी ए बराबर पी इंटू का 1 प्लस आर बटा 100 पूरा के पावर क्यू। क्यों, क्योंकि कितने वर्ष के लिए, तीसरे। ये पहले वर्ष के लिए, ये के लिए दूसरे वर्ष के लिए, और एक में अभी करेंगे तो चौथे। फिलहाल नहीं, तीन पर कितने, पी का मान 10,000 और 1 प्लस आर कितने 8 बटा कितना 100 पूरा पावर क्यू। देखो 10,000 कितने हजार, 10,000, 100 में एक से तो 100, 8 तो कितने 108 बटा का 100 कितनी बार, 3 बार। 108 बटा का 100, 1 0 से 1 0 कट गए, देखो फिर 1 0 से 1 0 कट गए, फिर 1 0 से 1 0 कट गए, फिर 1 0 से 1 0 कट गए, सब कट गए ना। अब इस सब में 108 108 108 में गुना करो तो मोबाइल से 108 गुना 108 गुना 108 12 है 59 7 1 2। देखो 2 जीरो है, यहाँ 2 पॉइंट यहाँ लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ लगा दिए। अब इसको हम जांच करें क्या ये पी में है कि नहीं है। तो इसमें से इसको घटाइए, नहीं है तो लिखे कि नहीं है। इसमें से इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। फिर इसमें से लगता है कि नहीं होगा ये पी में ही है ना, वो पॉइंट में आ चुके हैं। तो ये जो थे आप ये बराबर क्या फॉर्मूला है, कौन, हाँ ये मिश्र धन बराबर टी इंटू 1 प्लस आर बटा 100।
दूसरी बात, यही बात, तीसरी बात कि दी गई एपी के कितने पद दिए गए हैं? 4 पद लिखिए, जो कि प्रथम पद क्या है? ए है। और देखो तो प्रथम पद ए, तो ए बराबर कितना? डी बराबर कितना? 10 है। तो कितने पद लिखने हैं? 4 पद। तो 4 पद लिखने हैं, तो 4 को व्यापक रूप की बात करेंगे। क्या की बात? व्यापक रूप बोलो तो सीखा ठीक है। हाँ खड़ा जा, 3 बोलेंगे, 3 एपी के व्यापक रूप जो बोलेंगे उससे दो अभी तुरंत पूछे खड़ा करके बोलो, बोलो। हाँ ए, हाँ बराबर ना, अगर हम नहीं बता रहे तो बता सीखा। चलो बैठे, यही नाम को कितनी को निकालना है? 1 2 3 4। चलो बचना क्या है? ए का मान कितने? ए का मान कितना? 10 लिख दी। ए का मान कितना? डी का मान 10 कर दिए। फिर बोलो ए का मान 2 गुना डी का मान, ए का मान, डी का मान 10। 10 के 10 कितना होगा? 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20। ए कितना होगा? 20 होगा। कितना चल लिखे? 30। यहाँ कितना बना दिए? देखो 1 2 3 4 पद हो गए, आंसर हो गए। ये दूसरे के थे। चलो बेटे तीसरा भी बना दिए होंगे। इसमें तीसरा का प्रथम पद तथा क्या लिखना था? सार्व अंतर। नहीं तीसरा के, तो तीसरा के था। देखो तीसरा कैसे थे कि तीसरा में थे कि 3 था। कितने? 3। उसके बाद 1, उसके बाद -1 -3 डॉट 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 ऐसे था। तो प्रथम पद ए बराबर कितने? 3। डी बराबर कितने? 1 में से 3 जाएगा, 1 में से 3 जाएगा, तो माइनस का 2। आंसर हो गया। नहीं अच्छा, अब बात आती है कितने नंबर की? चौथा नंबर की। चौथे नंबर को देख, इसको बैठा देना तो ठीक। चार नंबर की बात, 4 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन एपी है? यदि एपी है तो इसका सार्वंतर याद करें और इसके 3 और पद लिखें। ऐसा बात को कहा है। देखिए पहला क्वेश्चन की बात करें। क्या क्वेश्चन की? पहला 2 4 8 16। 2 4 8 16। तो इसको पहले हम देखेंगे जांच कर क्या एपी में है कि नहीं है। तो देखो 4 में से किसको घटाएंगे? 2 को, तो कितना है बचेगा? 8 में से 4 तो कितना बचेगा? 16 में से 8 तो कितने बचेंगे? 8। क्या ये एपी में है? एपी में है? लड़की में एपी में है? एपी में है? हैं? और एपी में है कि नहीं है? क्या है? क्योंकि सार्वंतर का मान बराबर नहीं, डी का मान बराबर है नहीं, और डी का मान बराबर नहीं, इसलिए एपी में नहीं है। तो नहीं है तो इसका काम है खत्म हो गया, लेकिन नहीं है। इसका अगला पद दिखाना संभव नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 की पहला था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। 2 है 2 5 बटा, तो उसके बाद 3, उसके बाद 7 बटा, बस। तो ये है डॉट 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 होगा नहीं, तो इसको निकालेंगे हम क्या? डी। तो डी निकालने के लिए 5 बटा 2 में से किसको घटाएंगे? 2 को। देखो 5 बटा 2 घटाओ कितने? 2। कुछ नहीं तो इसके नीचे एलसीएम कितने? कितना? 5 माइनस कितने?
4 नहीं, 1/2, फिर 3 में से इसको घटाएंगे, अर्थात 3 घटाओ 5/2, कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना 2, कितने 6 -5 मतलब 1/2, देखो 1/2 1/2, क्या एपी में है कि नहीं है? तो जब एपी में है तो इसको हमको कितने पद लिखना है? 3 और पद लिखना है, कितने पद? तो देखो यहाँ से ये A1 है, ये क्या A2, ये क्या A4, हमको लिखना 3 पद ना है, तो मतलब हमको निकालना है A5, निकालना है A6, निकालना है A7। तो A5 के लिए फॉर्मूला होते हैं A प्लस कितना D, इससे कम कर देंगे, इसका फॉर्मूला इसका 6D। अच्छा यहाँ से A का मान निकालिए, A का मान कितने हैं? A का मान, D का मान 1/2, और यहाँ क्या कर देंगे? मान भर देंगे। देखिए A का मान है कितने? 2, तो 2 लिख दिए, प्लस 4 गुना D का मान कितने? 1/2, देखो 2 दूनी 4, 2 2 4, देखो 2 में 1 से 1 होगा, 2 2 4, मतलब A5 कितने होंगे? 4। अब A6 की बात होगी, तो A6 A कितना? तो 2 सर, प्लस 5, प्लस क्या 5 गुना D का मान कितना? 1/2, और इसीलिए देखो ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2, एलसीएम करो कितने? 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 5 मतलब 9/2, 9/2। अब A7 निकालिए, तो A का मान कितने? 2 प्लस 6 गुना 1/2, देखो 2 तिया 3 कम 3, 3 2 5, मतलब यही हमारा 4 आया, 9/2 आया, कितने आए? 5, आंसर हो गया। ऐसी जांच कर करके हमको निकालना है कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। यदि एपी में है तो उसको हम 3 गो पद लिख देंगे। 3 गो, हाँ एपी में है, क्यों है? क्योंकि 1/2 आया है, सार्वंतर फिर से 1/2 आया है, सार्वंतर हाँ 1/2 आएगा, हर स्थिति में 1/2 आएगा, क्योंकि 2 आ गया तो पक्का है कि तीसरे 4 घटाएंगे तो 1/2 आएगा। हाँ क्योंकि ये जो है ना, हाँ अरे देखिए ना, इसको जो है ना 9 4.5 हो जाएगा, 4.5 में से 4 घटाएंगे तो 1/2 आएगा, तो तुमको पता है। खाना पीना खा के आइए दीजिए, तो बासी से ना बनावे आता दीजिए, क्योंकि ये आटा गील कर दो। काली सती नहीं आई है, एक दिन नहीं आई तो आप इतना बोले। बच्चा क्या बना रही खाली? यही बोलते हैं। एक फार्मूला होते हैं जो कल इस पर चलेंगे हम लोग। an बराबर किस बराबर? an या tn बराबर फार्मूला होते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू का क्या d। कल याद करके आइएगा, an या tn बराबर an है, सिर्फ अभी आएंगे तो ठीक है। an या किस बराबर? tn बराबर। an को कहते हैं हम अंतिम पद, इसको क्या कहेंगे? an या tn को क्या कहते हैं? अंतिम पद। एसन मतलब योगफल है ना, वो आएंगे तो फिर बताएंगे। इसको हम कहते हैं कैसे पद? अंतिम पद, अंतिम पद। an या tn को क्या कहा जाए? और ये तो जन्मे करते हैं ना, प्रथम पद। डी जन्मे, n मतलब पदों की संख्या, n का मतलब यहाँ है कि पदों की संख्या, कितने पद हैं, और n मतलब अंतिम पद। डी ए तो जन्मे करते हैं प्रथम पद, कैसे पद? प्रथम पद। डी तो जन्मे करते हैं सार्व,
अंतर, सार्व अंतर। तो ये सारी बातों को हमने लिख दिया आपको। तो ये बात याद होना ठीक है। चाहिए नहीं या ना तनी सुन में ही करे लगा ऐसा को तो सीरियस है न रहता है। डर 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 चेहरा पर हमको दिखाई नहीं देता है बच्चे के। जब हमको परीक्षा देना है तो अंदर से हमको डर लगा रहा है।